तो आपने गाइस अभी के टाइम पे ये वाला आईपीएल वाला वीडियो तो देखा ही होगा। कृपया 23 मार्च को 7:30। तो अभी के टाइम पे गाइस इस तरह के जो आईपीएल मैच वाले वीडियो है ना वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं भाई। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास में डिमांड आ रहा था भाई इसका एडिटिंग लेके आओ, इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है। ये जो वीडियो है ना भाई इन पे मिलियन में व्यूज आ रहा है अभी के टाइम पे। आपको पता है आईपीएल चल रहा है तो मैंने एक पेज देखा था जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया एडिटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप इनका व्यूज़ देखोगे ना तो इन्होंने जो आईपीएल का बनाना चालू किया है ना उस पर भाई मिलियन में व्यूज जा रहा है। हर एक वीडियो पे भाई अच्छा खासा लाखों में व्यूज जा रहा है। आप खुद यहाँ पे विद प्रूफ के साथ में देख पा रहे हो। तो आपको बनाना कैसे मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो एडिटिंग के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होने वाला है ना, देखो आप जिस भी टीम के साथ में अपना वीडियो बना रहे हो ना उस टीम का जो प्लेयर होता है ना उसका पीएनजी फोटो आपके पास में होना चाहिए। देखो आपके पास में ओनली फोटो होना चाहिए, बाकी जो पीएनजी वगैरह है ना वो तो मैं आपको बनाना सिखा ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को सारा मटेरियल दे दूंगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। अब बारी आती है आपके जो प्लेयर वाली फोटो है ना उनको पीएनजी कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर फ्री। तो जस्ट आप इसको ओपन करो और यहाँ पे देखो अपलोड फोटो जो है ना, जब आप उस पे जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो भी फोटो है ना जिस भी टीम का प्लेयर का फोटो है ना उसको ऐड कर देना, यानी कि अपलोड कर देना। तो मैंने एआई से कुछ इमेजेस को जनरेट कराया था आपको एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पे सीएस की टीम का एक प्लेयर का फोटो है जो एआई जनरेटेड है, मैंने खुद ने बनवाया था। तो 1 क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ऊपर जो डाउनलोड वाला आइकन है वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और एरो आइकन पे जाके इसको क्लोज कीजिएगा और अगेन से अपलोड फोटो पे जाना है और आपका अगला वाला जो भी फोटो है ना उसको अपलोड करके उसका जो बैकग्राउंड है ना उसको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो फोटो है ना मैंने इसका बैकग्राउंड यहाँ पे 1 क्लिक में रिमूव कर दिया है। मैंने जो प्लेयर है ना उसको एआई द्वारा जनरेट कराया है। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए ना मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो अभी देखो मैं एक टीम के 3 प्लेयर का फोटो पीएनजी बना लेता हूँ। दोनों टीमों का मिला के हो रहा है 6 फोटो। तो चलिए पहले तो मैं इन सभी फोटो को पीएनजी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी देखो मैंने जितने भी सारे प्लेयर हैं ना उनके सभी की फ़ोटो को पीएनजी में तो बना लिया है। अब बारी आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए जाना है आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। जब आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे तो न्यू वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है और यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में जो 3 डॉट का आइकन है ना वहाँ पे जाना है और उसके बाद में जाना है इमेज साइज पे। जब आप इमेज साइज पे जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको पहले नंबर पे मिलता है 1280, तो इसको कट करना है और यहाँ पे लिखना है 720। तो जब आप इसका रेशियो साइज 720 में करोगे तो इसका जो साइज़ है ना वो 9:16 के रेशियो में हो जाता है। अभी क्या करना है आपको इसमें कुछ पीएनजी फोटो लगाना है, उससे पहले एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है। अभी देखो जो स्टेडियम वाला बैकग्राउंड इमेज है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए दे दूंगा। तो जो बैकग्राउंड वाला स्टेडियम का इमेज होगा तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे ऐड करना है, फुल स्क्रीन में फील करना है। और अभी देखो आपने जो स्टेडियम वाला इमेज लगाया है ना इसका जो ओपेसिटी है ना 60 या फिर 65 तक रहने देना। तो ये वाला काम यहाँ पे हो चुका है। अब जो प्लेयर वाली पीएनजी है ना वो ऐड करना है। तो प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है और यहाँ पे देखो जो प्लेयर वाली पीएनजी है ना मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, यानी कि फ़ोटो दे दूंगा। पीएनजी बनाना मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनाना है। तो अभी देखो जो फर्स्ट पीएनजी है ना क्रिकेटर का, तो यहाँ पे लगाना है आपको और इनको अच्छी तरीके से ऐड करना है। मैंने जो पहला वाला पीएनजी है ना इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको मैं सबसे नीचे रखूँगा और अभी अगेन से प्लस पे जाता हूँ, फॉर्म गैलरी पे जाता हूँ एंड नेक्स्ट वाला लेता हूँ। तो ये वाला जो प्लेयर है ना इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। इसको जो आगे वाला है ना यानी कि जो मैंने पहले ऐड किया था ना उसके पीछे लगाऊंगा। तो अभी इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ पे कर देता हूँ। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है 2 बैक वाला और 2 फ्रंट वाला। तो 2 बैक करना है सेकंड वाली पीएनजी को। तो अभी देखो जो प्लेयर है ना स्टेडियम वाला जो इमेज है ना उसके पीछे चला गया है, तो स्टेडियम वाला जो इमेज है ना उसको 2 बैक करना है। तो अभी देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, जो नीचे वाला पीएनजी है ना इसको यहाँ पे लगाना है, आप अपने हिसाब से लगा लेना। बाकी जो थर्ड वाला पीएनजी है ना इसको मैं थोड़ा साइज में, यानी कि जो पहला वाला इमेज था ना उससे थोड़ा बड़ा रखूँगा और जो सेकंड वाला है ना उससे थोड़ा छोटा रखूँगा। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को पीएनजी को ऐड करना है। अब आपको अगली टीम की पीएनजी भी सेम इसी तरह से लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखो SRH का जो है ना मैंने यहाँ पे पहले CSK का लगा दिया है, अब लगा देता हूँ SRH का। तो ये वाला कैरेक्टर मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एआई द्वारा प्लेयर का पीएनजी जनरेट किया है, लेकिन आप जो ओरिजिनल है ना वो यूज करो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो अभी चाहिए सेकंड वाला प्लेयर का पीएनजी। तो मैं यहाँ पे SRH का सेकंड प्लेयर का पीएनजी ले लेता हूँ।
ये वाला काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अगर मैं इसको बड़ा साइज़ में रखूँगा ना, जो यहाँ पे CSK का लगाया है ना सेम पोजीशन में, और यहाँ पे लगा दिया है, और जो नेक्स्ट वाला था ना उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो जो तीसरा वाला है ना उसको मैं उससे भी ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ना। तो अभी देखो इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा और साथ में इसको मैं इधर लेफ्ट राइट में कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे कितना ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है। अब आपका एक लास्ट काम आता है, इसमें एक वाइट कलर का सेट वो लगाना है जो चारों तरफ लगा होता है ना, आपने देखा है। तो वो कैसे लगाना है, आपको प्लस पे जाके फॉर्म गैलरी पे जाना है, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो डाउनलोड करके इसको स्क्रीन पे फील करना है। देखो ये जो है ना इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसको पूरी तरह से कस्टम नहीं कर पाया है। मैं इसको कम्प्लीटली क्रिएट करने के बाद आपको दूंगा। आपको उसमें कोई भी कस्टम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ कंप्लीट करके दूंगा। तो बस आपको यहाँ पे ऐड करना है। अभी अगले स्टेप में प्लस पे जाके टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट में लिखना है जो भी आपने टीम वाला PNG फोटो यहाँ पे ऐड किया है ना प्लेयर का, वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने CSK लिखा, साथ में फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, माय फ़ॉन्ट में यहाँ पे देखो रोबोटो ब्लैक वाला जो फ़ॉन्ट है ना उसका यूज कर लेता हूँ। ये वाला मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। साथ में जो टेक्स्ट का कलर है ना वो कैसा होना चाहिए, देखो जो प्लेयर का जर्सी होता है ना सेम उसी से रिलेटेड कलर होना चाहिए। तो अभी देखो मैंने कलर को ऐड कर दिया है। अगर आपके टेक्स्ट में सेट वो लग जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है ना तो स्टॉर्क पे जाके ब्लैक कलर को आप लगा देना। स्टॉर्क वगैरह लगाने से जो टेक्स्ट होता है ना वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। अभी क्या करना है मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। इसी वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है, जो आपने पहले लिखा था ना उसको कॉपी करके एडिट पे जाना है, और अगला वाला जो भी टीम आपने लिया है ना उसका नाम लिखना है। कलर में जो जर्सी का कलर है ना सेम वैसा ही कलर होना चाहिए। तो SRH मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना उसको बेहतर तरीके से स्मूथ बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको आपको अप्लाई करना है। साथ में देखो जो टेक्स्ट होता है ना उसमें आपको 3D शैडो को इनेबल करना है। ओपेसिटी जो है ना उसको 2 या 3 पे रखना है। दोनों जो जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना उसमें 3D शैडो को लगा देना, इससे जो आपका टेक्स्ट है ना वो एकदम से स्मूथ लगेगा। तो अभी देखो मैंने दोनों टीमों का यहाँ पे नाम भी लिख दिया। बीच में देखो एक टेक्स्ट लिखना है वर्सेस वाला, तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको PNG बना के दे दूँगा। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ PNG को यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी देखो दोनों टेक्स्ट के बीच में मैंने वर्सेस लिख दिया है, आपको PNG के माध्यम से लिखना है। अब आपको अगेन से प्लस पे जाके टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है जो भी डेट है ना, आपने जो भी टीम सेलेक्ट किया है ना उसका जिस डेट को मैच है ना वो वाला डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 अप्रैल 2025 एंड 7:30 PM। मेरे को क्लियर पता नहीं है भाई डेट वगैरह, तो माफ़ कर देना अगर गलती होता है, बाकी जितना पता था वो मैंने लिख दिया है। अभी देखो टेक्स्ट के ऊपर जो डिलीट के पास में डबल T है ना वहाँ पे आओगे ना तो जो वर्ड होता है ना वो बड़ा वाला हो जाता है, छोटा वर्ड में नहीं लिखना है। आपको जो बड़ा वाला लेटर होता है ना वो वाला लेटर में टेक्स्ट लिखना है। देखो आपने जो नीचे वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना उसमें रोबोटो ब्लैक वाला आप फॉन्ट का यूज कर लेना। और अभी देखो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा, इसमें कुछ PNG भी लगाना है। तो प्लस पे जाके फॉर्म गैलरी पे जाना है, और ये जो IPL वाला PNG है ना मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। तो डाउनलोड करके आप जो टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा है ना उसके ऊपर यहाँ पे लगा देना। अब देखो जो PNG है ना इसके लेफ्ट और राइट में यहाँ पे लोगो होता है, यानी कि एक चिन्ह होता है जो टीम का होता है ना, आपने देखा होगा। तो CSK का SRH का जो होता है ना चिन्ह, तो आपको वो वाला लगाना है यहाँ पे। और मैं आपको जो चिन्ह का PNG है ना सभी टीमों का मैं दे दूँगा, IPL की जितनी भी टीम है ना सभी का दे दूँगा टेलीग्राम पे। तो फिलहाल के लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दे दिया है। शेयर आइकन पे जाना है, PNG आई या फिर वेरी आई में सेव टू गैलरी करना है। अब आता है आपका अगला स्टेप जो है वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस पे जाना है, और उसके बाद में 9:16 के रेशियो में इसका साइज करना है, और उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट। अभी देखो मैं आपको डबल स्क्रीन के साथ में बताऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्लस का जो आइकन है वहाँ पर जाना है, और उसके बाद में मीडिया पे जाना है, और जो आपने क्रिएट किया था ना उसको यहाँ पे ऐड करना है। अब इसका जो लेयर का टाइम लाइन है ना वो बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 या 7 8 सेकंड मैक्सिमम। तो ऑडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 14 या 15 सेकंड इसको कर लिया है। अभी लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है, और मीडिया के पास में जो पहले नंबर पे शेप है ना, शेप में जो सेकंड वाला शेप है ना इसको लेना है। तो जो सेकंड वाला शेप है ना जब आप यहाँ पे ऐड करोगे ना इसका लेयर का टाइमलाइन, जितना आपका बैकग्राउंड इमेज का है ना सेम उतना ही होना चाहिए। अभी इसके लेयर पे जाना है राउंड के, और ऊपर 3 डॉट पे जाना है, और इसको फिल एरिया करना है यहाँ पे क्लिक करके। तो जब आप इसको फिल एरिया करोगे तो अभी देखो ये वाला काम हो चुका है। तो जब आप इसको फिल एरिया करोगे तो ये वाला काम हो चुका है। अब आपको जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है, और उसके बाद में देखो सर्च में जाना है। अब आपको सर्च करना है ब्लॉक नॉइस।
तो जब आप यहाँ पे ब्लॉक नॉइस सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है, यहाँ पे आप देख लो। तो सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अभी देखो इसमें पहले नंबर पे साइज वाला जो ओपेसिटी है ना, इसमें जो ओपेसिटी है ना इसको करना है मैक्सिमम 80 तक आप रहने देना। उसके बाद में एरो आइकन पे जाके बैक आना है, अगेन से इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब आपके लिए सर्च में जाके डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है डिस्प्लेसमेंट मैप वाला, तो सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है, इफेक्ट को ओपन करना है। और यहाँ पे देखो आपको जो एक्स और वाई दिया जाता है, एक्स जो है ना इसमें 11 से 12 या 13 तक आप कर देना। पहले आप 10 या फिर 11 तक करके देखना इसमें कितना ग्लिच आ रहा है, तो ग्लिच के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से 10 या 11 वाला ग्लिच जो है ना वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अभी क्या करना है, बैक आना है और जो पीछे वाला इमेज का लेयर है ना उस पर जाके इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एक्सपोजर। तो जब आप एक्सपोजर लिखोगे तो यहाँ पे आता है एक्सपोजर गामा, तो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो सेटिंग का जो ऑप्शन होता है ना उस पर जाना है। अब आपको जहाँ पे भी फ्लैश देना है ना वहाँ पे आप लोगों को की फ्रेम लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक फ्लैश देना है तो मैं पहले की लगाऊंगा, उसके बाद में लेयर जो है ना उसमें थोड़ा सा आगे जाऊँगा, मैक्सिमम 1 सेकेंड से भी कम, और एक्सपोजर को कर देता हूँ 0.15 तक। और उसके बाद में अगेन से 1 सेकेंड से कम लेयर में थोड़ा आगे जाऊँगा, एक्सपोजर को 0 पे कर देता हूँ। अब जहाँ पे भी अगला वाला फ्लैश देना है वहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, लेयर में थोड़ा आगे जाता हूँ और एक्सपोजर को कर देता हूँ यहाँ पे 15 तक, और अगेन से लेयर में थोड़ा आगे जाता हूँ और जो एक्सपोजर है ना उसको 0 पे कर देता हूँ। ये वाला काम हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना जो सारा वीडियो है ना उसमें फ्लैश वगैरह लगा देना। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है कैसे इसमें फ्लैश इफेक्ट वगैरह को लगाया जाता है। आगे क्या करना है मैं आपके लिए बताता हूँ। अब आपको बैक आना है एक बार, फिर इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाके सर्च करना है डिस्ट्रैक्शनल विलर। डिस्ट्रैक्शनल है या डिस्ट्रैक्शनल विलर है तो भाई मेरे से बोलता नहीं है, तो आप देख लेना, इसको मेंटेन कर लेना। और उसके बाद में आपको इफेक्ट को ओपन करना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले नंबर का जो ओपेसिटी है ना उसमें आपको लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है, और आपको जहाँ तक ब्लर देना है ना, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे देना है तो जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपेसिटी को 0 पे कर देता हूँ, पहला वाला जो ओपेसिटी है ना उसको। तो अभी जो हमारा इफेक्ट है ना कम्प्लीटली यहाँ पे लग चुका है। अब आपका जो काम है ना गाइस यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है जो आप देख रहे हो ना, तो वीडियो यहाँ पे बन चुका है। अभी इसमें ऑडियो लगाने की ज़रूरत है, तो ऑडियो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपका जो वीडियो का है ना स्क्रिप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है अपनी वीडियो से रिलेटेड, जो है कृपया 25 अप्रैल को कोई कॉल या मैसेज ना करे, बंदा 2025 का IPL CSK वर्सेस SRH का IPL देखने में व्यस्त रहेगा। ऐसा कुछ मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है। अब इसी को हमको वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है देसी वोकल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो देसी वोकल, जब आप सर्च करोगे तो पहले नंबर पे इसका जो साइट है ना वो मिलता है, तो आपको जस्ट ओपन करना है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर लेना, यानी कि अपना अकाउंट बना लेना। और यहाँ पे देखो आपको गेट स्टार्टेड फ्री लिखा है ना, उस पर जाना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी वॉइस आती हैं, इसमें जो वायरल वॉइस है ना जो आपने प्रीव्यू वाली वीडियो में देखा था वो कौन सा वॉइस है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप इसमें साबरा वाला कैरेक्टर देख लेना, तो यहाँ पे मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ये वाला जो कैरेक्टर आप देख रहे हो ना, तो यही वाला आप लोगों को यूज करना है। और उसके बाद देखो आपको यहाँ पे जो आपका स्क्रिप्ट वगैरह है ना वो लिखना है, और मेरा जो नया वाला स्क्रिप्ट है ना उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट को टाइम को। तो देखो आपका हर एक वीडियो में सेम ही स्क्रिप्ट होना चाहिए, बस आपको डेट को टाइम को और जो CSK SRH है ना उसको चेंज करना है। बाकी आप जो कन्वर्ट है ना यानी कि जनरेटेड है ना, आप अपनी वॉइस को यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर लेना। तो आपको अलाइट मोशन में जाना है अपने प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे देखो जो प्लस वाला आइकन है ना उस पर जाना है, और उसके बाद में जाना है ऑडियो पे, और आपने जो भी वॉइस वगैरह डाउनलोड किया था ना उसको यहाँ पे ऐड करना है। अभी देखो जो वॉइस का लेयर है ना सिर्फ यहाँ तक है, तो आपको करना क्या है, जो वीडियो का लेयर है ना इसको भी यहाँ तक करना है। अगर आप इसमें स्प्लाइट वगैरह दोगे ना तो आपने जो की लगाया था वो कट आउट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जो लेयर है ना राउंड का उस पर जाना है, और यहाँ पे जो घड़ी वाला है ना स्पीड वाला उस पर जाके आप इसको इस तरीके से करना। तो इससे होगा कि आपका जो इफेक्ट है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आपका जो इफेक्ट है ना वो सेम वर्क करेगा। अगर आप स्प्लाइट वगैरह दोगे तो वो की फ्रेम है ना वहाँ पे कट जाएगा, और फिर जो इफेक्ट है ना वो इसमें काम नहीं करेगा। इसलिए जो तरीका मैंने बताया है ना सेम तरीका आप अप्लाई करो। और देखो जो वॉइस है ना वो देसी वोकल की तरह एकदम रियलिस्टिक वॉइस बनाने के लिए InShot एप्लीकेशन में जाना है, और उसके बाद में आपको अपना ऑडियो रिवर्स करना है। देखो आप वैसे तो गूगल पे भी काफ़ी सारे टूल हैं रिवर्स करने के लिए, लेकिन InShot एप्लीकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। InShot में आप अपना ऑडियो ऐड करो म्यूजिक पे जाके, और यहाँ पे देखो एडिट वॉइस पे जाना है। एडिट वॉइस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखो जो माइक जैसा
ऑप्शन दिख रहा है ना स्पीकर जैसा, तो जस्ट इस पे जाके आप अपनी वॉइस को रिवर्स कर देना। इससे होगा कि आपका जो वॉइस है ना मतलब एकदम देसी वोकल टाइप का रियलिस्टिक वॉइस लगेगा। तो आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा था ना सेम वैसा का वैसा यहाँ पे वॉइस बन जाता है। और अगर आपके लिए अभी भी कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।